देखिए, अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग जारी है, उसमें तो एक बात क्लियर होती जा रही है कि भैया मानो या ना मानो, लेकिन ईरान जो है ना, वो है भले छोटा सा देश, लेकिन इजराइल और अमेरिका को पानी पिला पिला कर ठोक रहा है और पूरी तरह ठोक रहा है। ये ट्रंप चला था ईरान के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कि जैसे वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा दिया, पूरी दुनिया में से किसी ने हमको कुछ बोला ही नहीं, वैसा ही ईरान का जो खामनेई उसको मार के ईरान का जो क्रूड ऑयल है और जो रिफाइनरी है और वहाँ का शासन हम अपने अंडर कर लेंगे। वहाँ पर हम अपना मिलिट्री बेस उतार देंगे। उसके बाद पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल ही हमारे पास आ जाएगा। तो ईरान कितना सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल, और उसी की वजह से ईरान इतना अमीर होता जा रहा है। वहाँ का अर्थव्यवस्था भले ही थोड़ा चौपट है ईरान का, लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल के मामले में वो काफ़ी आगे है। लेकिन भैया हो रहा है इसका उल्टा। ट्रंप चले थे उसके ऊपर शासन जमाने, लेकिन खामनेई के मौत के बाद जो ईरान में आग लगी है, ईरान अपना बदला लेने के लिए बुरी तरह से जहां मन मर्जी वहां मार रहा है। मिसाइल छोड़ रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है, जैसे मन तैसे इधर उधर पूरा मार रहा है। यहाँ तो जो ईरान के अगल बगल वाले खाड़ी देश हैं, जहाँ पे अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है, वहाँ पे भी ये ईरान अटैक कर रहा है। और मिडिल ईस्ट कंट्री माने में कितने रिफाइनरी उड़ा दिया है। और तो और इसराइल मार रहा है ईरान के रिफाइनरी पे, तो ईरान भी पीछे नहीं हटा, ईरान भी मार रहा है इसराइल के रिफाइनरी को, और कितना रिफाइनरी उड़ा दिया सोचिए। और ऐसे में अब ईरान तो झुकने के लिए तैयार है ही नहीं। और वहाँ इसराइल बोल रहा है कि हम इसको बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह को पाल रहा है और उधर हूती विद्रोह है, वो सब हमारे खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, और जो हमारे लिए मतलब घातक साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। इसीलिए हम ईरान से हूती विद्रोह और हिजबुल्लाह को खत्म करके ही मानेंगे। ऐसा इसराइल आज भी कर रहा है, और इसकी वजह से वो टारगेट कर रहा है ईरान के ऊपर सभी रिफाइनरी को। हालांकि ईरान ने अभी स्टेट ऑफ हार्मुज अभी भी बंद रखा है, वहां पे नाकाबंदी कर दी है पूरी तरह से, जिससे ट्रंप चच्चा तो पगला ही गए हैं उसके बंद होने से। वो नाटो देश से मतलब सहायता मांग रहे हैं कि आओ हमको बचाओ, थोड़ा तो हेल्प करो यार, स्टेट ऑफ हार्मुज तो खुलवाओ। लेकिन कौन आएगा? मतलब गलती करो तुम और तुम्हारे चक्कर में दूसरा भी पिसा जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। ईरान सीधा बोलता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज में जो भी शिप आएगा दूसरे कंट्री का, चाइना और इंडिया छोड़ के, उसको हम उड़ा देंगे सीधा। और आ भी नहीं रहा डर से। अमेरिका का जहाज वहां से नहीं गुजर रहा, तो दूसरी देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है। और अभी जो स्थिति बना हुआ है, मतलब ये पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, तो ट्रंप ऐसा कर रहे हैं कि सीज फायर कर दो। हालांकि 5 दिन हो गए सीज फायर के, कुछ हुआ ही नहीं। सीज फायर के अंदर भी मारा मारी चालू है। ईरान अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, और उधर खाड़ी देश में भी, और अमेरिका के बेस को उड़ा रहा है। सोचिए। तो ऐसे में ट्रंप का मतलब डिसीजन आया है, वो बोल रहे हैं कि हम अब मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। मतलब कि ईरान में हम ग्राउंड लेवल पर अपना मिलिट्री को भेजेंगे, और वहाँ पर जो विद्रोही है सब जमा है, हिजबुल्लाह है और वह हूती जो विद्रोही है, उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे। मतलब यार ये हद हो गया। ऊपर जो मारा मारी हो रहा है उड़ान से, उससे तो जीत ही नहीं पा रहा अमेरिका और इसराइल। अब सोच रहा कि अब नीचे से घुस के मारेंगे। सोचिए, ऊपर से तो मारा मारी कर रहा बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से और ड्रोन से। उसमें भी ईरान तगड़ा जवाब दे रहा है सभी को, चारों तरफ, अकेले अपने दम पे लड़ रहा। सोचिए। और अमेरिका बोल रहा कि अभी हम जंग में कूदे ही नहीं। तो भैया 30-31 दिन हो गया तो नहीं कूदा, तो मतलब कब कूदेगा? कूदेगा तो क्या परमाणु बम डाल देगा उसके ऊपर, जिसे नागासाकी में डाला था। अब लग तो रहा है ऐसा ही, क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप है, उनको जो मन में आता है वही करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल अभी ट्रंप का कहना है कि हम करीब 10 लाख मिलिट्री वहाँ पे मतलब ईरान में भेजेंगे, और ऐसा अभी चालू भी हो गया भेजने का। करीब 3500 मिलिट्री वहाँ पे पहुँच गए ईरान में। तो ट्रंप करीब 3500 मिलिट्री को ईरान में भेजे हैं। तो ईरान वालों ने क्या कहकर स्वागत किया? वेलकम टू हेल, यानी कि नरक में तुम्हारा स्वागत हो। अमेरिका से ईरान में तो आ गया, लेकिन ईरान से यहाँ जिंदा बचकर नहीं जाएगा, ये ईरान वाले का कहना है। जो ईरान का विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, वो तो क्लियर कर रहा है कि आने दो, जितना भी सैनिक भेजेगा अमेरिका या इसराइल, यहाँ से सबको ताबूत में डालकर भेजेंगे, लेकिन हम पीछे 1 इंच भी नहीं हटेंगे। मतलब यार ये जंग मतलब रुकने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है, और ये ट्रंपा तो और इसको बढ़ा रहा है। इसका तो मानना ही नहीं है। ये तो सीधे बोल रहे कि हम दादा हैं, बॉस हैं पूरे वर्ल्ड का, तो बॉस ही रहे। लेकिन भैया इसका उल्टा कर दिया ईरान वाला ने। ईरान वालों को समझा था छोटा देश, छोटा चीटी, अभी वही छोटा चीटी सूर में घुस के मार रहा बराबर। ट्रंप अपने आप को समझ रहा था हाथी, हो गया उल्टा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, घमंड आ जाता है ना ज़्यादा, तो उसमें घमंड में भी वाट लग जाती है बराबर। ऐसा ही हो रहा है अभी ट्रंप का। ट्रंप को ना उगलने में बन रहा और निगलने में बन रहा। ईरान आकर यहाँ पे फंस गया, यही हाल है अभी।
और उधर इसराइल तो कुछ भी बोले, हिजबुल्लाह को मारेंगे, उसको मारेंगे, हूती को मारेंगे, लेकिन इसराइल भी अभी पछता रहा है कि चला ट्रम्प के चक्कर में हम खामनेई को मार दिया, अभी हमारे देश के ऊपर भी इतना क्षति हो रहा है, ड्रोन से हमला हो रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान वाला। अब करे तो क्या करे, तो वो भी उधर से जान लगा रहा है, ईरान भी इधर से जान लगा रहा है। अब मरते रहो, कटते रहो। IRGC भी मतलब काफी मिसाइलें दाग रही है। ऐसे में तो दोस्तों यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह जंग और बढ़ेगा, और हो सकता है 2 4 5 देश और इसमें कूद जाएगा, बड़ा बड़ा देश, तो समझ लीजिए हो गया कल्याण। ये धरती फिर से बंजर बन जाने वाली है। हालांकि अभी चाइना जो है वो काफी सपोर्ट कर रहा है ईरान का। ईरान जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या ड्रोन में चीन का जो सैटेलाइट है उसको इस्तेमाल कर रहा है और सटीक निशाना करके मार रहा है, क्योंकि चीन का जो सैटेलाइट है वो पूरे पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखा है। हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है, सिर्फ भारत के चारों तरफ है हमारा सैटेलाइट, लेकिन चीन का सैटेलाइट जो है वो करीब 49 50 सैटेलाइट उसका पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखा है। यानी कि चीन के ऊपर कोई हमला किया तो चीन भैया ताबड़तोड़ उसको बराबर धो डालेगा। सोचिए, इतना मतलब आगे निकल गया चीन। हमारे भारत देश में अभी भी 7 से 8 ही है, पूरा सिर्फ इंडिया को ही मतलब घेर के रखा है, इतने सैटेलाइट हैं। लेकिन DRDO को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और इंडिया में भी ऐसा मतलब काम करना चाहिए जो पूरी दुनिया के ऊपर हमारा सैटेलाइट चले। फिलहाल तो यह जंग को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में और ये जंग मतलब बढ़ेगा या कम होगा, कि आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।